देखिए, पेट भरना, तन ढांपना, घर परिवार चलाना, ये तो सब कोई कर लेते हैं। किसी के पास थोड़ा सामान ज्यादा है, किसी के पास कम, इतनी बात है। किसी का बड़ा मकान, किसी का छोटा। किसी के जो है बैंक में जमा पूंजी ज्यादा है, किसी के कम है। समाज उसको स्टेटस मान लेता है, इसके पास बड़ी गाड़ी, मेरे पास छोटी गाड़ी, ये मोटरसाइकिल वाला, मैं साइकिल वाला, ये साइकिल वाला, मैं पैदल चलने वाला। जिंदगी तो सबकी चल रही ना। इस समाज का ढंग है। जीवन तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जीवन में दूसरी बात आती है कि जहां भी आप रहते हैं, जिस रूप में रहते हैं, आप कितने जीवन से संतुष्ट हैं और कितने खुश हैं। अगर आप करोड़ों अरबों पति भी हैं लेकिन जिंदगी से न संतुष्ट हैं न खुश हैं, तो आप जो है गरीब से भी बदतर हैं। ये ध्यान रख लेना। और अगर झोपड़ी में भी रहते हो और संतुष्ट हो और आनंदित हो, न किसी का देना न किसी का सिर पर कर्जा, आराम से जिंदगी चल रही है, प्रेम प्यार से रह रहे हैं, तो आपसे बढ़कर अमीरी दुनिया में किसी की नहीं है। ये ध्यान रख लेना। आपके घर में प्रेम प्यार है, आपके बच्चे लायक हैं, आपका सब ध्यान करते हैं, आपका मान प्यार है, आपको मिलने वाले भले ही 400 नहीं, सिर्फ 4 हैं, लेकिन जितने भी हैं उनके साथ प्रेम प्यार है, उठने बैठने में इज्जत मान है। छोटे मकान में रहते हैं, आप संतुष्ट, शांत, आनंदित हैं, तो जिंदगी सफल है। आप बहुत बहुत हजारों करोड़ के मालिक हैं। मैं जानता हूं 10-20 हजार करोड़ से लेके 50 हजार करोड़ के मालिकों से मिला हूं और संपर्क में है। वो भी हैं जिनके अपने हवाई जहाज हैं। डॉक्टर साथ रहता है चेकअप करने के लिए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद में टाइम हो गया, टैबलेट ले लीजिए। खाना खाना है, इंजेक्शन लगवा लीजिए पहले, आधा घंटा पहले। थोड़ी देर बाद ब्लड प्रेशर चेक होगा। अब आप उस आदमी को क्या कहेंगे? नहीं नहीं, टेंशन मत लेना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, शेर के भाव गिर गए हैं, हालत खराब हो रही है। आप उसको जो है हाइपर होता जा रहा है, आप क्या कहेंगे? सफल आदमी है। प्रश्न ये आता है कि गाड़ी मिली, लेकिन गाड़ी का सुख मिला क्या? मकान मिला, मकान का सुख मिला। जिंदगी मिली, जिंदगी का सुख मिला। रिश्ते हैं, रिश्तों का सुख है। अगर सुख नहीं है तो इसका मतलब आप दुखी इंसान है। कहने के लिए कहा जाए ये बड़ा करोड़पति आदमी है, अखबारों में रोज इसका नाम छपता है, लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया का बदतर और बदनसीब इंसान है। इस बात को सोच के देख लेना। लेकिन लोग क्या कहते हैं? नहीं, भले कितना भी दुख झेलना पड़ जाए, उसके पैसे में से कुछ परसेंटेज हमें मिल जाए, बस बात बन जाए, करोड़पति हो जाए। तो ये तो हुई संसार की बात। संसार में लोग जो है किसी न किसी तरह से जीवन व्यतीत कर लेते हैं। जीवन की सफलता इस बात में है कि आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर रहें, शरीर स्वस्थ रहे, परिवार में प्रेम प्यार रहे, समाज में मान सम्मान रहे, और ईश्वर और गुरु के द्वारा आपके जीवन में आध्यात्मिक विकास हो। ये 5 चीजें अगर आपके जीवन में है तो माना जाता है कि आप एक बेहतर और अनुकरणीय जीवन जी रहे हैं। अब यहां से एक बात समझने की है कि बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में थे और सारी सुख सुविधा सब कुछ उनको प्राप्त था। और उस समय की बहुत सुंदर महिला जो महाराज शुद्धोधन की बेटी थी, यशोधरा, उससे उसकी शादी हुई और एक बेटा भी हो गया। उसके बाद भी वो महल छोड़कर भाग खड़े हुए। कारण बताए जाते हैं कि उन्होंने एक बीमार को देखा, पूछा ये व्यक्ति इतना बीमार क्यों है? बताया गया कि आदमी का शरीर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक बीमारी लग जाए तो सारा रंग रूप चला जाता है। अब वो पूछते हैं इतना भयंकर परिवर्तन कैसे आता? बोले बीमारी लग सकती है और आदमी सदा स्वस्थ रहता नहीं, समस्याएं तो आती हैं।
फिर एक बूढ़े आदमी को देखा, लाठी टेकता हुआ जा रहा है। इस आदमी की ये दशा क्यों हो गई? दूसरे व्यक्ति ने बताया कि जवानी के समय में ये इतना जबरदस्त इंसान था कि ये पांव मारता था जमीन पर, तो जहां बहुत पोली जमीन होती थी, गीली जमीन होती थी, तो पानी निकल आता था वहां से। बहादुर इंसान था। बोले अब तो इससे चला भी नहीं जाता। ऊंचा नीचा देखते घबरा जाता है। ऐसा क्यों? बोले साहब ये भी एक अवस्था होती है, बुढ़ापा आता ही है जरूर। जो आकर चली गई वो जवानी देखी, और जो आकर न गया वो बुढ़ापा देखा। जवानी इत्र की तरह होती है। हल्का सा भी ढक्कन अगर शीशी का खुला हुआ, पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ गया सारा इत्र। आदमी अगर नियम संयम बिगाड़ने लग जाए तो ये इत्र जो जवानी का था उड़ के जाने में ज्यादा देर नहीं लगा करती। और बुढ़ापा तो ऐसा परमानेंट है, ये जाता नहीं, लेके जाता है। जब दुनिया से लेके जाएगा तो जवानी लेके नहीं जाती, बुढ़ापा लेके जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है? बोले सबके साथ होगा, बुढ़ापा आएगा। पूछा ऐसा क्यों? बोले प्रकृति का नियम है, जो भी दुनिया में आया सबके साथ ये परिवर्तन होता जरूर है। और फिर एक दिन उन्होंने देख लिया एक अर्थी को जाते हुए, रुकवाया अर्थी को, कपड़ा हटवाया, चेहरा देखा। देखने के बाद वो पूछते हैं ये अच्छा भला इंसान था, ऐसा क्यों हो गया? मर गया सा, सांस नहीं आ रही जा रही। अब कुछ लोग पूछा करते हैं ना कि फला आदमी मरा कैसे है? छोटा सा बच्चा कहता सांस लेना भूल गया। अब कोई सांस लेना भूल सकता है क्या? याद ही नहीं रखना पड़ता, सांस तो अपना काम कर रहा है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। लेकिन जब आखिर में सांस उखड़ने लग जाता है, कितना भी याद करो कि सांस आए सांस आए सांस आए, नहीं आता। फिर ये पूछता है कि ये जो स्थिति आई ये क्यों हुई? बताया गया राजकुमार आखिर में सबके साथ ऐसा ही होता है। जब आता है दुनिया में इंसान, पहला काम यही करता है, सांस लेता है। और जब दुनिया से जाता है तो आखिरी काम यही करता है, सांस छोड़ता है। और समझदार व्यक्ति ने समझाते समझाते ये भी कह दिया कि राजकुमार ये याद रखो, हर पल एक सांस आती है, जीवन आता है अंदर, और हर पल एक सांस बाहर जाती है। जो कह रही है जीवन बाहर जा रहा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि गया हुआ सांस वापस आता ही नहीं, गया तो गया फिर नहीं लौटा करता, और ये एक दिन होता जरूर है। इसलिए महान पुरुष लोग क्या कहते हैं? आती जाती श्वास पर ध्यान टिकाकर बैठो। जब आप अपने पूजा पाठ करने लग जाइए तो सबसे पहले अपने मन को केंद्रित करने के लिए भगवान में आते जाते श्वास को मन की आंखों से देखना शुरू करो। सांस आ रहा है जा रहा है, और अपने ढंग से श्वास पर जोर नहीं देना होता। आए जाए आसानी से, आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, बस आप उसको मन की आंखों से देखते रहो। श्वास आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। विपश्यना में जो लोग जाते हैं ना साधना करने, वहां सबसे पहले इसी पर ध्यान दिलाया जाता है। एक तो कहते हैं सारे विचार, सारी भावनाएं, सारी मान्यताएं दिमाग से हटा दो जो तुम मानते हो। कोई भी मंत्र याद नहीं करना, कोई भी चीज याद नहीं करना, सिर्फ श्वास पर ध्यान दो। आता जाता श्वास, इस पर मन टिका। और दुनिया से अकेले हो जाओ, यहां से कोई फोन नहीं करोगे कहीं। विपश्यना वाले जो साधना में बैठाते हैं, उत्तरकाशी में हम लोग साधना में थे, एक विपश्यना वाले जो है साधक, हर दिन एक मौका दिया जाता था
कभी किसी लामा को बोलते थे कि आज तुम साधना कराओगे, कभी किसी बुद्धिस्ट को कहा जाता था आज तुम साधना कराओगे, कभी कोई तंत्र और हठ योग वाले व्यक्ति को कहते थे आज तुम साधना कराओगे, कभी गोरखनाथ वालों को बोलते थे कि आप जो गोरख ध्यान करवाना शुरू करिए। तो अलग अलग तरह के लोग कराया करते थे। तो नियम यही है कि श्वास पर आप ध्यान दे रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, तो उसमें सबसे पहले यही ध्यान आने लग जाता है कि ये आता हुआ श्वास जीवन है, जाता हुआ श्वास विदाई है। हर पल जीवन भी है, जीवन आ रहा है, जीवन जा रहा है, जीवन आ रहा है, जीवन जा रहा है। दुनिया में आ रहे हो, दुनिया में जा रहे हो। और बुद्ध जो बाद में बुद्ध बने, पहले तो सिद्धार्थ ही थे, तो उनसे जब ये कहा कि ये जीवन का एक अंतिम सत्य है और सबके साथ होगा, पूछा क्यों? बोले संसार नियमों में ढला हुआ है, संसार में नियम है परिवर्तन के, बदलाव के, हर चीज बनती भी है, बिगड़ती भी है, बदलती भी है, तो जीवन का अंतिम बदलाव ये है। मन में प्रश्न उठा कि मैं उस अमृत को खोजना चाहूंगा, फिर मरना न पड़े। तो बुद्ध ने अपने संदेशों में जब वो अपनी साधना करके आए, उनमें एक बड़ा अद्भुत संदेश ये दिया कि बहुत मर चुके हो, अब मरना बंद करो। बहुत मर चुके हो, तुम्हारे मरने से तुम्हारे हड्डियों के ढेर पर्वत बन गए, तुम्हारे दुख के कारण इतने आंसू बहाए, इतने जन्म, इतने जन्म, इतने जन्म तुमने लिए, रोते 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 तुम्हारे आंसू जमीन पर गिरते गए और तालाब बन गए। तुम्हारे दुनिया में आकर मरने से जो तुम्हारे शरीर की राख है उसने चट्टान बना दी। कितना मरे हो, कितना मरे हो। अब जन्म मरण का चक्र समाप्त हो, निर्वाण प्राप्त करो, मुक्ति प्राप्त करो, मोक्ष को प्राप्त करो, अंतिम चरम स्थिति को प्राप्त हो जहां पूर्ण आनंद है। क्योंकि जब भी दुनिया में आओगे ये सब चलेगा, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर माँ के गर्भ में आना, फिर इसी तरह की मोह ममता, फिर अपनों के लिए गुनाह करोगे, फिर अपनों के पीछे पीछे भागोगे, फिर अपने लात मारेंगे, फिर आपको अकेला छोड़ेंगे, और जब आपको बुढ़ापे में सबसे ज्यादा अपने बच्चों की जरूरत होगी और उनके प्यार और सहारे की जरूरत होगी, उस समय वो सब अकेला छोड़ देंगे और आप अपना दुख भोगने के लिए अकेले रहोगे। और उसी समय अकेलेपन में जब आप दोनों के जोड़े में से एक बिछड़ जाए तो एक खड़ा हुआ याद करता रहेगा, तुम थी तो सब कुछ था। और पत्नी कहती है किसके सहारे छोड़ के गए? ये बच्चे ये तो संसार के हो गए, मेरे नहीं रहे, मेरी तरफ इनका ध्यान नहीं है, अब जिए तो कैसे? और बार बार कहती है मैं भी पीछे पीछे आना चाहती हूँ। किनके सहारे जीवन जिए? इन्हीं के लिए मन्नतें मांगते हो ना, यही तारेंगे, यही तारेंगे। आज के समय में कोई तारने वाला नहीं, अगर तारेगा तो परमात्मा का नाम तारेगा या फिर आपका पुण्य तारेगा, बाकी कोई तारने वाला नहीं है भाई। अपने कर्मों से ही तरोगे आप। और एक बात याद रखना, बहुत आराम पसंद मत बनो, हाथ पांव चलाते रहो, पसीना बहाते रहो, आखिरी तक अपने हाथ पांव चलाते रहो। ना अपने बच्चे से सहारा मांगो, ना अपने नौकर से सहारा मांगो, ना पत्नी पति से, ना पति पत्नी से सहारा मत मांगो। सहारा देने के लिए आए हो दुनिया में, सहारा मांगने के लिए नहीं। सहारों का सहारा परमात्मा है। अगर बेसहारा महसूस करते हो तो भगवान का सहारा। हाथ पांव चलाते रहो, ठीक ठाक से खाओ, अपनी सेहत के लिए इतना तो करो, 1000-2000 रुपए कम से कम उस चीज पर खर्च कर लो जिससे बीमारी भागे, और कोई ऐसा टॉनिक, ऐसी कोई चीजें लेते रहो कि कम से कम शरीर ठीक रहे, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा प्राणायाम,
थोड़ा खुश रहना, थोड़ी दौड़ भाग। जितना आप रुपए गिनने में किससे कितने आने और कहाँ से कितना कमाना और कौन कौन सा कहाँ कहाँ से किस तरह से जाना है, उसके बजाय सबसे पहले ये कहो, सबसे पहला धन आपकी सेहत है, और दूसरा धन आपका प्राण है, तीसरा धन आपका मन है, और चौथा धन आपकी बुद्धि है, पांचवा धन आपकी आत्मा है। इन पांचों को मजबूत रखना शुरू कर दीजिए, आपसे बढ़कर धनी दुनिया में कोई नहीं रहेगा। सबसे अमीरी यही है। उसके बाद सोचो, सहारा देंगे सहारा लेंगे नहीं, आखिरी तक भी इतना पैसा अपने पास रखो कि आप अपने बच्चे से या किसी से भी मांगना ना पड़े, और कोई ना कोई कमाई का स्रोत कमाना जरूर सीखो। सेहत बनाना सीखना, कमाना सीखना, रिश्ते निभाना सीखना है, समाज में सेवा को सीखना है, और ईश्वर की भक्ति और आनंद मनाना सीखना है, और अपने गुरु की कृपाओं को पाना सीखना है। ये ध्यान रख लेना, सब रिश्ते एक छोटी दूरी पर जाके रुकेंगे, लेकिन जो रिश्ता इस लोक से उस लोक तक जाएगा वो सिर्फ गुरु का रिश्ता ही साथ जाएगा, इतनी दूर तक जाएगा। इसलिए अपने गुरु से अपनी रिश्तेदारी बनाए रखो।